ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದವರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು, ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಕವಿದ ಗೀತಜ್ಞರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರುಗಳೇ, ಯಾಗ ನಟ್ಟು ವಿಗಪಾಣರು. ಇದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧಿಸಿದವರೇನು ಕಿರಿಯರೇ. ಇಂತು ವಿದ್ಯಾ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಶೀಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದು. इस भारत देश के अंदर कितना अज्ञान का करा भरा होगा, आप खुद सोचिए. 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर होकर, एक प्रधानमंत्री होकर, उस जमाने में करोड़ों करोड़ों शरणों ने लाखों करोड़ों वचना लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ा है. तो इतना ही समझना चाहिए, यहाँ पर अंधश्रद्धा, कन्नड़ में मूढ़ नंबिके, यह सब भारतवासियों को गुलाम रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है. वो षड्यंत्र कौन सा है? अभी जो लोग बोल रहे हैं ना, हिंदू धर्म धर्म बोले तो एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन है. धर्म बोले तो क्या है? ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ? ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ संगम देवा नंतल्ल वल्लनಯ್ಯ. ऐसा होता है धर्म का मतलब. तो ये वेद शास्त्र पुराण आगम तर्क, ये जो षड्यंत्र भारत देश के अंदर कुछ लोगों ने हर गली से लेके गांव से लेके शहर तक एक फैलाया गया ना, ये इसी की वजह से आज इंसान एक में दूसरों से मिलजुल कर नहीं रहते हैं. सब तोड़ने का काम कर दिया गया है. ऐसा मालूम होता है बसवण्णा स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट के पूरे 770 शरणों का 1,96,000 शरणों का विचार हम पढ़ने के बाद में ऐसा मालूम होता है. क्योंकि बसवण्णा जी अनुभव मंडप स्थापन किए थे ना. अनुभव, इंसान गलती कर सकता है. कब गलती करता है? गलत लोगों के पास जाकर बैठे तो गलत सीखता है, गलती करता है. तो इसीलिए गलत लोगों का संख्या भारत देश के अंदर ज़्यादा हो गए, इसीलिए भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है. इसको जिम्मेदार कौन होते हैं? जो धर्म प्रचार करने वाले हैं. उन लोगों का काम क्या था? बसवा कल्याण के अंदर 12वीं शताब्दी में जो दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते थे ना हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, तो इन लोगों का काम क्या है? राजकारणी लोगों का और ये धर्म प्रचार करने वालों का जो सरल जीवन, जैसे कि अनुभव मंडप में जानवर रखने वाले तुरगाया रामण्णा, घड़ा बनाने वाले कुंबर गुंडैया, अपना पादरक्षा बनाने वाले हरड़ैया, और खेती का काम करने वाले वाकलेगा मुद्दण्णा, ये सारे लोग अंबिगर चवड़ैया, मड़ीवाड़ माचैया, सोल्तापुर के सिद्धरामेश्वर, अल्लम प्रभु जी, अक्का महादेवी, सत्यक्का, संकवा, ये पूरे 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 लोग नीचे दबा के रखे थे इन लोगों को. महात्मा बसवण्णा जी एक
सृष्टि का ज्ञान देने के वास्ते इष्टलिंग दिया है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम इंसानियत से जियो और इंसान की तरह जीकर इंसानियत को आगे बढ़ाओ। लोगों को प्रचार करो, हर गांव में अनुभव मंडप स्थापन करो। और सबका भगवान एक ही होता है, वही भगवान सबका अंदर होता है, ऐसा सिखाया ना। हाँ, 770 शरणों में अब क्या हो गए, उसका पूरा उल्टा हो गए। और बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में। ये कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग जैसे कि बौद्ध के जो किताब पढ़े, और क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़े, और लिंगायत लोग अनुभव मंडप के शरणों का वचन पढ़ेंगे, ये सब क्रिश्चियन मुस्लिम कुरान पढ़ेंगे, और सिख लोग गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे। वो सब उनका किताबों में क्या लिखा है वो आचरण करके उन्होंने आराम से स्वतंत्र विचार से जीते हैं ना। जब इनका धंधा नहीं चलेगा, बंद होगा। इसीलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम सब लोग हमारा बांधा हुआ मंदिर को, पैसे तो हम लोगों के पास लेके मंदिर बने ना, हर साल को यात्रा करते ना 20-25 लाख जमा करके, ये सब हमको फ़ायदा नहीं होता, हमको नुकसान होता है, ऐसा बोलना चाहिए इन लोग। इसलिए हिंदू धर्म खतरे में है। बोले तो देश के अंदर रहने वाले लोग खतरे में नहीं है, हम लोग खतरे में हैं, हमारा बैठ के खाने का जाता है, इसलिए खतरे में है बोल के ऐसा बोलो। क्योंकि ये विज्ञान युग है ना, सच्चाई को सच्चाई बोलना पड़ेगा ना। हाँ, अगर सच्चाई को छुपाने का कोशिश करेंगे, यहाँ देश के अंदर मानसिक रोगी ज़्यादा होंगे, और कामचोर लोग ज़्यादा होंगे, और बेरोजगार ज़्यादा होंगे, और गरीबी आएगा, भूखमरी होगे, और एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी। ये जो 33 करोड़ भगवान बनाने की वजह से एक दूसरे लोगों से मिलकर नहीं रहते हैं। ये फोड़ कर हमको राज करना है, सबको फोड़ के राज करना है ना। इसीलिए हिंदू धर्म खतरे में है बोल के ऐसा बोलते हैं आप लोग बोल के मेरे को समझ में आ रहा। जितने भी वचन पढ़ते हैं ना सब लोग समझने की कोशिश किया है। इसीलिए अब सच्चाई की तरफ आ जाओ। पीछे का ज़माने में लोग होशियार नहीं थे, अब सब होशियार हो रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। इसीलिए अब शरणों का वचन आप भी पढ़ो। अगर गलत रहे तो छोड़ दो, सच रहे तो पकड़ लो, आचरण में लाओ, और गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में प्रचार करो। जब आप सबको हम देशभक्त बोलेंगे, देश प्रेमी भी बोलेंगे। इतना मैं बोलते हुए मैं इतना ही विनती करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमारा महात्मा बसवन्ना जी भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका विचार को आगे बढ़ाए तो ऐसा होता है, सबका विकास होता है। मैं इतना बोलते हुए, अगर भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है ना, इन सबको पहुंचाने का काम सभी लोग करेंगे तो वही लोग देशभक्त होते हैं, देश प्रेमी होते हैं। मैं इतना बोलते हुए पूरा मेरा भारतवासियों को मैं यहाँ से सर झुकाकर शरण करता हूँ।